Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम में अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप 1 to 4 लेक्चर खत्म हो गया। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 लेक्चर के लिए। ये लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर का और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा योगीश बुक। ऐसी बुक आपको दी है, योगीश बुक में पेज नंबर है 4.26 पेज नंबर, यानी कि चैप्टर नंबर 4.26 पेज नंबर आपको देखना है 26। वहां पे हम स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं 1 to 6। ये 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 6 में से कोई एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में होगा। फर्स्ट वन, कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। Their profit loss sharing ratio is 3:2:1. All the partners have mutually decided to change profit loss distribution ratio to 5:3:2. Find which partner has made how much sacrifice. That is sacrificing ratio आपको ढूंढना है। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसा, कौन 3 पार्टनर है? सबसे पहले है कोमल, बाद में है सेकंड वन इज ए कृपा एंड लास्ट वन इज ए करिश्मा। करिश्मा है, यस, करिश्मा। पहले ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कौन सा दिया है क्वेश्चन में? The profit and loss sharing ratio is 3:2:1। 3:2:1। तो डिवाइडेड बाय में क्या करूंगा? 6। यानी 6 कहां से लाया? 3 + 2 + 1, ये हो गया 6। अब देखिए न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कौन सा है? 5:3:2। 5:3:2। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10। ये मैं 10 कहां से लाया? सबका टोटल 5 + 3 + 2, ये हो गया 10। आपको क्या ढूंढना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कल हमने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यदि आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, यदि नेगेटिव हो गया तो गेन। तो सबसे पहले कॉमन, चलो बोलो, ओल्ड रेशियो इज गिवन 3/6 माइनस न्यू 5/10। एलसीएम 30 होता है, 30। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ऊपर भी 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ऊपर भी 3। 5 3 = 15 माइनस 5 3 = 15 डिवाइडेड बाय 10 3 = 6 5 = 30 कॉमन 0/30। इट मींस गेन सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है कॉमन के लिए। कृपा, कृपा के लिए ओल्ड रेशियो था 2:6, न्यू रेशियो हो गया है 3/10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ऊपर भी 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो ऊपर भी 6। तो यहाँ पे देखिए 5 2 = 10 माइनस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3। 5 2 = 10 माइनस 3 3 = 9 अपॉन 6 5 = 30 10 3 = 30 कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 1/30 ये सेक्रीफाइस कर रही है कृपा। अब करिश्मा, करिश्मा के लिए देखिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो था 1:6, न्यू रेशियो है 2:10। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 तो ऊपर भी 5, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 तो ऊपर भी 3। 5 1 = 5 माइनस 3 2 = 6 अपॉन 30, ये होगा माइनस 1/30। इसको गेन होता है, गेनिंग रेशियो होगा। Therefore, sacrificing ratio
इज इक्वल टू 0:1:-1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का ओवर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। it means it is old ratio। आगे all the partners have mutually decided to change profit and loss distribution ratio to 2:2:1। find which partner has made how much sacrifice। इसमें भी आपको करना है sacrificing ratio। sacrificing ratio ये gaining ratio नहीं है। ओके sacrificing ratio। ओके यहाँ पे देखिए तीन पार्टनर है। कौन तीन पार्टनर है? ए, बी, सी। देखिए यहाँ पे ए, बी एंड सी। ये रहा आपका ए, बी एंड सी। ओल्ड रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो दिया है आपको 5:3:2। 5:3:2। 5:3:2 ही है ना? यस 5:3:2। तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 10। ये 10 में कहां से लाया? सबका टोटल। न्यू रेशियो कौन सा है? न्यू रेशियो इज गिवन 2:1। 2:1। तो डिवाइडेड बाय होगा 5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले ए, ओल्ड रेशियो दिया है 5:10 माइनस 2 5। 10 है यहाँ पे। 10 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी 2। ये हो जाएगा 5 - 4/10। ये होगा 1/10। ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है इसलिए। बी के लिए देखिए पहले था 310, अब हो गया 2/5। यहाँ मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाइड बाय 2 ऊपर भी 2। 3 - 2 2 4/10। ये हो गया -110। ये हो गया गेनिंग रेशियो बी के लिए। सी ओल्ड रेशियो था 210, न्यू है 1/5। इक्वल करने के लिए यहाँ पे 10 है। 10 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी 2। तो 2 - 2/10। ये हो गया 0/10। यहाँ पे गेनिंग भी नहीं है, सेक्रीफाइसिंग भी नहीं है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा हो गया? 1:- -1:0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। करना है आपको, लिखना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेन गेनिंग रेशियो विथ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो मीन्स इफ new ratio is more than old ratio, it is called as gaining ratio। formula for gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio। with example, suppose there are 3 partners A, B, C। old ratio 5:3:2 and new ratio is 2:2:1। therefore gaining ratio बाद में आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने का है, आपको मिल जाएगा गेनिंग रेशियो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अगेन गेनिंग रेशियो मीन्स इफ न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर इज मोर देन ओल्ड रेशियो, इट इज कॉल्ड एज गेनिंग रेशियो। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। राइट नेसेसरी एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज के लिए आपको एंट्री करने की है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 2 क्वेश्चन एंट्री वाले हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी जाएंगे, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखिए जर्नल एंट्रीज एग्जाम्पल नंबर 4। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, जो भी फर्म का नाम है यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
एंट्री थोड़ी देर पहले हम लिखते थे, सिमिलर क्वेश्चन है। पहले देखो पूरा क्वेश्चन। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड, यहाँ पे है LF एंड ये कॉलम है आपका डेट कॉलम। वैसे तो डेट में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लिखने का है, मगर लिखना पड़ेगा सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, बाद में है लेजर फोलियो नंबर दैट इज LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ये हो गया आपका ड्रॉ। अब देखिए एंट्री के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको दी है। सबसे पहले है मशीनरी। मशीनरी आपको मालूम होगा, मशीनरी इज एसेट। पहले मशीनरी थी 1 लाख, 1 लाख थी, अब हो गई 80,000, यानी कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डाउन, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, इट इज लॉस। लॉस कहां पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। तो फर्स्ट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। चलो बोलो कितनी डाउन होती है? पहले थी 1 लाख, अब हो गई 80,000, इट मींस 20,000 इज लॉस, तो 20,000 हो गई डाउन, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हो गई डेबिट। ओके, ये फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकंड क्या है? देखिए लैंड। आपको मालूम होगा लैंड इज एसेट। पहले लैंड थी 3 लाख, अब हो गई 5 लाख, वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट। तो देखो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 लाख। इनमें 2 लाख कहां से लाया? देखो पहले लैंड कितनी थी? 3 लाख, अब हो गई है 5 लाख, इट मींस 2 लाख इंक्रीज, तो 2 लाख आपको हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए थर्ड वन इज ए क्रेडिटर्स। आपको मालूम होना चाहिए क्रेडिटर्स इज ए लायबिलिटीज। पहले लायबिलिटीज थी 1 लाख, पहले अमाउंट पेएबल था 1 लाख, अब हो गया 95,000, लायबिलिटीज डाउन। लायबिलिटीज डाउन यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000। में 5,000 कहां से लाया? पहले क्रेडिटर्स था 1 लाख, अब हो गया 95,000, यानी कि क्रेडिटर्स डाउन, ये हो गया आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट है इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। थोड़ी देर पहले भी आया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लायबिलिटीज। पहले लायबिलिटीज कितनी थी? 0, अब कितनी हो गई? 3,000। लायबिलिटीज इंक्रीज। पहले मेरे कोई अमाउंट पेएबल था 0, कुछ भी पेएबल नहीं था, अब पेएबल हो गया है 3,000, यानी कि 3,000 लॉस हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करूंगा? 3,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 3,000। नेक्स्ट वन, फिफ्थ एंड लास्ट वन क्या है? फिर देखिए रिसीवेबल्स, इट मींस अमाउंट रिसीवेबल, इट इज एसेट्स। अमाउंट रिसीवेबल, अभी अमाउंट मिलने वाला है इन फ्यूचर, इट इज कॉल्ड एज रिसीवेबल। पहले रिसीवेबल था 0, अब हो गया 2,000, यानी कि रिसीवेबल एसेट इंक्रीज। यदि एसेट इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कहां पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है? देखिए 2,000। रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर था 4।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये 4th क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए होमवर्क में है, सॉरी टोटल आपके लिए होमवर्क में है। नेक्स्ट वन अब हम करेंगे सेम पे 4.26 पे ही क्वेश्चन नंबर है 5th में भी जर्नल एंट्री है, इसलिए एंट्री रहने देता हूं। देखते हैं कौन सी एंट्री आपको करने की है। चलो रेडी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, ये है कॉलम आपका डेट कॉलम। LF पर्टिकुलर्स LF, बाद में डेबिट एंड क्रेडिट। चलो रेडी। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट वन, X and Y are the partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1। सबसे पहले जो रेशियो दिया है इट इज ओल्ड रेशियो 2:1। दो पार्टनर है X and Y। Following balances are there in books of account as on 31st March 2008। फर्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 30,000। क्रेडिट है तो हमको क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे हम डेबिट एंड एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सेकंड है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 48,000। ऑन द सेम डे X and Y decided to change their profit and loss sharing ratio to 3:2। Give entries for the accumulated profit and loss। Narration not required, narration की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट था 30, सॉरी रीवैल्यूएशन कहाँ आ गया, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हम कितना करेंगे 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन पार्टनर है, दो पार्टनर है। कौन दो है, एक्स एंड वाई। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कौन सा है, 2:1, यानी कि 20:10। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट था, हमने कर दिया डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। सेकंड है वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो यहाँ पे देखिए सेकंड, वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करेंगे हम, ये क्रेडिट है तो हम करेंगे डेबिट 48। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। ये भी ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है 2:1। यहाँ पे लिख देता हूँ 2:1 रेशियो में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 48,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 3, 16 2 32 एंड 16। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी ओवर। अब लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब एंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको गेनिंग रेशियो ढूंढना है। पहले हम ढूंढ रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, 2 क्वेश्चन हमने किया है। अब गेनिंग रेशियो का एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए, चलो रेडी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन क्या है, राजू, हसू एंड संजू are the partners sharing profits and losses
in the ratio of 5:4:3. They mutually decided to change the ratio to 2:2:1. Find the gain ratio. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर से कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। पहले पार्टनर कौन है? 3 पार्टनर, राजू, हसू, संजू। राजू, हसू, संजू। ओल्ड रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो यहां पे देखिए, ओल्ड रेशियो दिया है क्वेश्चन में 5:4:3, 5:4:3, यानी कि डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 12। 12 में कहां से लाए? 12 में पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने 12 लिखा है यहाँ पे 9। ये तीनों का टोटल है 5 + 4 + 3 हो गया 12। अब देखो न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। न्यू रेशियो कौन सा है? देखिए 2:2:1, 2:2:1, यानी कि सबका टोटल हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब देखो गेनिंग रेशियो is equal to new ratio minus old ratio। सबसे पहले R, न्यू रेशियो ए रहा आपका, न्यू रेशियो 2 माइनस ओल्ड रेशियो है 5/12, 60 LCM आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ऊपर भी 5। 12 2 = 24, 5 5 = 25 डिवाइडेड बाय 60 कॉमन फैक्टर, ये हो गया -1/60। एक गेन नहीं है, सेक्रीफाइस। यदि पॉजिटिव आता है तो गेन, नेगेटिव हो जाता है तो सेक्रीफाइस। आर के बाद एच, हशु। ओल्ड न्यू रेशियो है 2 ओल्ड था 4/12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे 12, ऊपर भी 12, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर भी 5। 12 2 = 24 माइनस 5 4 = 20 अपॉन 60, ये हो गया 4/60। ये है आपका गेनिंग रेशियो, हसु को गेन होता है। नेक्स्ट वन एंड संजू, लास्ट पार्टनर। न्यू रेशियो इज 1/5, ओल्ड था 3/12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हम करेंगे 12, तो ऊपर भी होगा 12, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर भी होगा 5। 12 1 = 12 माइनस 5 3 = 15 अपॉन 60, ये हो गया -3/60। इसका भी सेक्रीफाइस हो रहा है। Therefore, gaining ratio is equal to -1:4:3। ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। ओके, एक क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 भी ओवर। यहां से आगे का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें 10 मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क्स का। 8 मार्क्स का फुल क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कोई भी स्टूडेंट्स हो, इंटेलिजेंट हो या डॉक्टर हो, 4 या 5 मार्क्स तो आपको मिलने वाला ही है 8 में से। यदि इंटेलिजेंट है तो 8 में से 8 मार्क्स मिल सकता है। तो सब भी, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, शायद 15-20 लेक्चर लगेंगे ये चैप्टर खत्म करने में, इसलिए आपको ध्यान से देखने का है ये चैप्टर। ओके, बाय बाय।